ये ऐसे ये हमारे 15 किलोमीटर में हमारे 16 स्पॉट्स हैं जो ट्रीट होने जा रहे हैं। इस वक्त हम ये गुरी ब्रिज पे हैं यहाँ पे। ठीक, ये 70 मीटर लेफ्ट साइड अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम ये होगा, और राइट साइड में हमारा ये 35 मीटर उस साइड में ये रिटेनिंग वॉल है, और ये इसमें बैंड्स भी हैं, यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन भी है। ऐसे हमारा ये आगे ये ब्यूटिफिकेशन में क्या है, ब्यूटिफिकेशन हमारे ये बैंड है और पिचिंग है, स्टोन पिचिंग, अल्टरनेट स्टोन पिचिंग है। जो झेलम रिवर है वो न सिर्फ कल्चर के एतबार से, हमारे तमद्दुन के एतबार से, बल्कि लाइफलाइन अगर हम इसको बोले पूरे यूटी की, खासकर कश्मीर खिते की, तो मुझे लगता है वो भी हक भी जानब होगा। बहुत सारे इसमें एक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें ब्यूटिफिकेशन की बात हो, जिसमें फ्लड मैनेजमेंट की बात हो। तो उसी प्रोग्राम के तहत यहाँ पे आज फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत जो फ़ेज़ 2 का जो 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जैसे आपने देखा कि ये करीबन 16-17 गांवों को बटेंगू से ऑनवर्ड संगम तक बेनिफिट करेगा। प्रोजेक्ट्स के बहुत सारे पार्ट्स हैं। एक पार्ट है जिसमें हम एम्बैकमेंट करें, दूसरा पार्ट है ब्यूटिफिकेशन, और सबका यही रोल है, सबका यही मकसद है कि जो फ्लड प्रोन जो इस एरिया की जो हैज़ार्डनेस है उसको कम किया जाए, और साथ में यहाँ पे एक एस्थेटिक और खूबसूरती के लिहाज से और इसमें बढ़ोतरी हो। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी जो एक्जन साहब और उनकी पूरी टीम है इसमें दिन रात मेहनत करके इसको टाइमलाइन से पहले ही कंप्लीट करेंगे। इसके साथ साथ मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अनंतनाग की आवाम की तरफ से, कि जब आपको पता है अक्टूबर में जब वो उन्हें रिव्यू लिया था तो इस चीज़ पे उन्हें खासा ज़ोर दिया था, और उनकी इंटरवेंशन की वजह से ही ये आज पॉसिबल है। इसके साथ साथ आपको पता है कि ये जो प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट फ़ंड से फ़ंड हो रहा है, स्कीम से फ़ंड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये पूरे इलाके के लिए ये राहत का बाइस बनेगा। और इसके साथ साथ फ़ेज़ 3 भी आपने जैसे सुना कि फ़ेज़ 3 भी इसका उस पर कंसल्टेंसी लग गई है। हमारा यही मकसद है कि इसकी कैपेसिटी बढ़े और फ्लड प्रोन जो इसकी हैज़ार्डनेस है वो कम हो जाए। मेरी इसके साथ साथ रिक्वेस्ट रहेगी, खासकर झेलम के किनारे पे जो आवाम रहती है अनंतनाग की, कि आप हमारी इरिगेशन डिपार्टमेंट से, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट से, हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट से ताउन करें। ये वसाइल है, हम बखूबी जानते हैं कि वसाइल का इस्तेमाल होना चाहिए, चाहे रेत हो, कंकर हो, डेवलपमेंट काम भी होने चाहिए, लेकिन जिसको जुडिशल यूज़ बोले हम, वो वसाइल का इस्तेमाल उस मुतदल तरीके से करना है, उस तरीके में करना है कि हमारे वसाइल भी बने रहे, आसपास रहने वाली जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, उसको कोई ख़तरा भी ना रहे, और हमारी जो झेलम की जो खूबसूरती है वो भी बनी रहे। हमारी पूरी टीम, ज़िला इंतज़ामिया की पूरी टीम, चाहे माइनिंग डिपार्टमेंट हो, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, एक्जन साहब फ्लड कंट्रोल के यहाँ पे है, उनकी टीम हो, सारी टीम हम एकजुट मिलकर काम करेंगे। लेकिन आवाम की हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। आप जब भी आपको लगे कि कहीं पे ऐसा गैर कानूनी काम हो रहा है, जल्द अज जल्द हमें इत्तला दे। मेरे नंबर आप सबके पास है, मेरी टीम के नंबर आपके पास है, एसएसपी साहब का नंबर है, तो आप जैसे भी आपको ये इत्तला मिले वो हमें दे दे। इसके साथ साथ खुद भी एक अवेयरनेस कैंपेन चलाए। ये आपका दरिया है, किसी बाहर वाले का नहीं है, और इसकी हिफाजत करना जितना सरकार का फ़र्ज़ है उतना ही यहाँ की आवाम का है। जो भी हम आगे बढ़ेंगे, इसमें भी हम आगे चलेंगे। और इसी के साथ जो बाकी जी डेवलपमेंट काम हो रहे हैं ज़िले में, चाहे जल जीवन मिशन के हिसाब से हो, चाहे टाउन की ब्यूटिफिकेशन के हिसाब से, उसमें भी तेज़ी आई है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि जो दीरियाना मांग थी केपी रोड की लाइटिंग की, उसमें हम फ़ेज़ 1 में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। उसके साथ साथ जो हमारा पूरा एरिया है, ये भी लाइटिंग में इसको रखा गया है, और ये भी हम टाइमलाइन से पहले कंप्लीट करेंगे।